गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने जो हमारा पाठ है, पाठ 5 ईदगाह और एक मेले का दृश्य है। बच्चों, आप भी होली या दिवाली दशहरे के मेला देखने के लिए जाते हैं, तो इसमें जो हमारा ईदगाह पाठ है, इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि जो इसके माता पिता नहीं हैं और अपनी दादी के पास रहता है, दादी के साथ रहता है, दादी उसका ध्यान रखती है। और एक जब ईद का दिन आता है, यानी रमजान के पूरे 30 दिन बाद, रमजान के महीने के 30 रोजों के बाद जब जब ईद का दिन आता है, तो गांव में मेला लगता है और सब बच्चे जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो जो हामिद बच्चा है, उसके दोस्त सभी अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद है उसको अपनी दादी की याद आती है और वो उसको क्या लेके जाता है उसके लिए? हाँ, वो उसके लिए लेके जाता है चिमटा। तो उसको याद आती है कि दादी के रोटी बनाते हुए क्या हाथ जल जाता है। ठीक है, तो बच्चा अपने लिए कुछ चीज ना खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेके जाता है। तो बच्चों, आपको भी इस कहानी से देखो कितनी अच्छी सीख मिलेगी। तो जो हमारी कहानी आधी रह गई थी, आधी हम पढ़ चुके हैं, आधी कहानी हम आज इसको पढ़ेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और जो इसके डिफिकल्ट वर्ड है, यानी कि जो कठिन शब्द है या फिर नए शब्द है आपके लिए, आप उन पर अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो हम करते आज अपनी कहानी को शुरुआत। बच्चों, ये हमारी पाठ 5 का ईदगाह जो पाठ है, उसका नाम ईदगाह है। और ये मेले का दृश्य है जो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। ईद जिसका दृश्य है, हम इतनी कहानी पढ़ चुके हैं पहले कि रमजान की कैसे कैसे वो ईद का दिन होता है और कैसे बच्चे अपने जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने वो गिनते, किसी के पास 15 है, किसी के पास 12 है, और सोचते हैं कि हम ये भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे। जैसे आप भी करते हो ना कि आपने पैसे इकट्ठे कर रखे, और जब कोई त्योहार होता है, जब आप मेले के लिए मेले में कोई जाते हो, तो सोचते हैं हम सारा जो पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, तो आप वो साथ में लेके जाएं और दूसरी नई नई चीजें खरीदे, खिलौने, मिठाई जैसे, और जो आपकी मनपसंद जो भी वहां पर मेले में होती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अब हम करेंगे अपना इससे आगे कि वो कौन? हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। तो सब बच्चे अपने पैसे लेकर और मेले के लिए जाने की तैयारी करते हैं। तो जो हामिद बच्चा है वो अपनी दादी के पास रहता है और बहुत प्रसन्न है। उसको उसकी दादी ने क्या बता रखा है कि उसके बाबा विदेश में गए हुए, कि कहाँ पर गए? पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं, और बहुत सी थैलियाँ लेके आएंगे, यानी कि रुपयों की बहुत सारी थैलियाँ लेके आएंगे। और उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेने गए, इसलिए हामिद प्रसन्न है। और उम्मीद तो बहुत बच्चे बोलते बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे कि मम्मी चीज लेके आएगी, मैं ये खाऊंगा, वो खिलौने लेऊंगा। तो ऐसे ही वो बच्चा हामिद जो 4-5 साल का है, वो ऐसे ही उम्मीद लगाए हुए है और अपनी दादी के पास खुश है। अमीना कौन? उसकी दादी। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। अमीना जो हामिद की दादी है, अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, यानी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज आबिद है हामिद के पिता। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? यानी कि वो अमीना वो सोच रही है कि अगर उसका बेटा अगर आज होता तो क्या ऐसे ही ईद चली जाती? ठीक है, तो वो सोच रही है। अमीना का दिल
सॉरी, इसी तरह चली जाए। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है तो वह बैठी सोच रही है। कौन? अमीना, जो कि हामिद की दादी है, क्योंकि कमाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हामिद के पिता होते तो पैसे कमा के लेके आते और घर में किसी चीज की खाने की कमी नहीं रहती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, दादी डरना नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। अब उस बच्चे को पता भी है कि दादी डर से उसको भेजेगी नहीं, डर लगा रहता है। तो अपनी दादी को समझाता है, अम्मा। दादी क्या बोलता है? अम्मा, कि अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल न डरना। मतलब अपनी दादी को वो क्या बता रहा है कि दादी आप डरना नहीं और मैं सबसे पहले आऊंगा। ठीक है, जब आप भी घर से बाहर जाते हो तो मम्मी को होता है ना, दिल डरा रहता है, कहीं बच्चा जाए, अकेले है, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही अमीना का दिल भी डर रहा था। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट होता है बच्चों कि मन परेशान है, उसका दिल परेशान है कि बच्चा अकेला जाएगा, कैसे जाएगा, कोई साथ नहीं उसके साथ बड़ा, तो ऐसे ही कि भेजूं या ना भेजूं। तो कचोट होता, परेशान हो रहा था। ठीक है, गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। तो मेले में जिनके माता पिता, वो बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? यानी कि जो हामिद बच्चा है उसका माँ और बाप कौन है? अमीना। ठीक है, क्योंकि इसकी अम्मी भी नहीं है और पिता भी नहीं है, तो दादी उसकी अम्मी भी है और उसका बाप भी है। उसे कैसे मेले जाने दे। ठीक है, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए तो क्या हो? खो जाए तो क्या होता है ना बच्चों कि कहीं खो गया तो क्या होगा? किसको बोलेगी? कौन ढूंढने के लिए जाएगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। फिर उसकी दादी मन मन सोच रही, नहीं, मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे? उसकी दादी को उसको फिक्र हो रही है कि वो छोटा सा है, वो चलेगा कैसे? क्योंकि इतनी दूर है, पैर में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते हैं नहीं। ठीक है, जूते भी नहीं है, वह थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। अगर वह उसकी दादी अगर उसके साथ में जाएगी तो अगर उसके साथ में थोड़ी दूर पर उसको गोदी ले लेगी। लेकिन घर पर यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? फिर आने के बाद उनको क्या सेवैया पकानी होती है। ठीक है, ईद पर क्या बनाते हैं? सेवैया। ठीक है, तो उसने सोचा अगर वो उसको मेला दिखाने के लिए भी जाएगी, ईदगाह में ले भी जाएगी, तो क्या है कि उसके घर पे आने पर उसको सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। अगर उसके पास पैसे होते तो बाजार से आते हुए सामान खरीद लेते और वो उसे बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे, यानी कि जो सेवैया बनाने में सामान लगता है उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता। ठीक है, मांगने का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहोमन के कपड़े सीले थे, यानी कि उसकी दादी ने जो क्या फहोमन के कपड़े सीले थे। वो 8 आने पैसे मिले थे। कितने? 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 को ईमान की तरह बचाती चली गई, यानी कि उसकी दादी ने फहोमन के एक कोई होगा उसके कपड़े सिले थे और उससे सिलाई में कितने पैसे मिले थे? 8 आने, और उसी को बचाए हुए थी इसी ईद के लिए। ठीक है, आपको भी होता है ना कि अपने पैसे हम बचा ले, जब कोई त्योहार आता है तो आप भी बचा के रखते हो ना, तो उसकी दादी ने भी बचा के रखे थे। अमीना ने उसमें से 3 पैसे हामिद को दिए और उसे मेला देखने भेजा। जब आप भी कोई मेले वेले में जाते हो तो आपके बड़े बुजुर्ग होते, दादा दादी, आपको पैसे देते हैं ना कि जाओ आइसक्रीम खा लेना, जाओ खिलौने खरीद लेना। तो ऐसे ही उसकी जो दादी थी अमीना, उसने भी हामिद को पैसे दिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था।
जो गांव से जा रहे थे उनके साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके पीछे कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, यानी कि ऐसे ही कि मैं पहले पहुंचूंगा पहले, लेकिन जो साथ में आ रहे हैं उनको भी साथ में रखना जरूरी होता है, साथ में चलना जरूरी, क्योंकि कहीं वो उनसे अलग ना हो जाए और गुम ना हो जाए। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चले आ रहे? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, यानी कि जब मेले में देखने के तो सब जल्दी जल्दी जाते हैं ना, तब तो थकावट भी नहीं होती। वह कभी थक सकता है? शहर पास आ गया, यानी कि मेला कहाँ पर था? शहर में लगा था। गांव से सब मेला देखने के लिए जा रहे थे। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो यानी कि बहुत सारी, ठीक है। ये तो मन होता है बच्चों, कि जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे ही मन होता है, यानी कि 100 किलो, ठीक है, 50 किलो, तो वो इसमें होता है मनो। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी, यानी कि शहर की जैसे घर होते वो आने लगी और बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने होते, यानी कि चमकीले जो होते हैं, शादियों में पहनते, त्योहारों में पहनते, नए नए कपड़े, भड़कीले वस्त्र पहने होते। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। इत्र यानी कि खुशबू में बसे, सभी के दिलों में उमंग। सभी के दिलों में क्या थी? उमंग, यानी कि वो सभी खुश थे। अब त्योहार पे जाते हैं, मेले तो सब बच्चे खुश होते हैं, तो उमंग होते हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। सब बच्चे गांव में, जब शहर में जाते हैं सब चीजें अलग अलग लगती है ना। गांव में तो है छोटे छोटे मिट्टी के घर होते हैं, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, इमारतें होती हैं, एक के ऊपर कई होते हैं ना, कई मंजिल होती है। जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते, मतलब वो सारी चीजों को हैरानी से देख रहे थे। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज पर बिना चेतते, यानी कि पीछे से अगर गाड़ी आ रही है और हॉर्न बज रहा है तो वो तब भी ध्यान नहीं देते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा, यानी कि हामिद तो जो शहर के जो बिल्डिंग थी, यानी कि इमारतें थी, उनको देख देख के हैरान था, और वो गाड़ी के नीचे यानी मोटर के नीचे आते आते बचा, जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष, नीचे पक्का फर्श, जिस पर मतलब एक ऐसी खुली जगह है जहां पर एक इमली का पेड़ है और नीचे पक्का फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम बच्चों होता है मोटी चद्दर। जाजिम क्या होती है? मोटी चद्दर, जिस पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। जाजिम मोटी चद्दर होती है, और जैसे उसको कारपेट होता है शादियों में बिछा होता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, तो वो ऐसे ही बिछा हुआ, तो मोटी जैसे मोटी चद्दर टाइप होती है वो। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। रोजेदार होते हैं बच्चों जो कि रोजे रखता है, यानी कि जो व्रत रखते हैं, ठीक है। रोजे यानी कि जो रोजे यानी व्रत रखते हैं, ठीक है। तो ये मुस्लिम है तो उसको रोजे बोलते हैं, हिंदुओं में व्रत बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम में रोजे बोलते हैं। रोजेदार यानी व्रत रखने वालों की पंक्तियां, एक पंक्तियां होती हैं, लाइनें, एक के पीछे जाने कहां तक, यानी लंबी लंबी पंक्तियां बनी हुई थी। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है, यानी कि आगे की लाइनों में जगह नहीं है, तो वो पीछे कतार में खड़े। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। धन यहाँ पर मतलब ईदगाह में आकर कोई ये नहीं देखता कि किसके पास कितना धन है, या फिर कोई किस पद पर है। पद यानी कि वो क्या लगाया, कोई डीसी है या कोई आम आदमी है या कोई गरीब है, कोई मजदूर है, ये नहीं देखता, नहीं।
मतलब जो भी आते हैं वो लाइन में बैठते जाते हैं। कितना सुंदर संचालन के कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं है उधर और धक्का मुक्की नहीं है। ठीक है, कितनी सुंदर व्यवस्था, यानी कि कितने अच्छे तरीके से लोग लाइन में बैठे हुए हैं। अगर झुंड बना के एक दूसरे के आगे ही धक्का मुक्की करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना वो। तो वो लाइनों में बैठे इसलिए बोलते सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में कि सजदे होता बच्चों कि उसके सम्मान में झुकते हैं, उस भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह कई बार होता है, मतलब सब सिर झुकाते फिर एक साथ सबके खड़े हो, फिर सब सिर झुकाते फिर सबको, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती जलती है। कई ऐसी होती है लाइटें होती है ना लाइटें, जब दिवाली पे लगाते एक बार बंद हो गई फिर जल गई, एक बार बंद हो गई फिर जल गई। तो वो जो ईदगाह में रोज जो सब उधर वो पंक्तियों में वो कर रहे थे, क्या उधर वो सजदे में सिर झुका रहे थे, वो एक साथ सब झुकाते और एक साथ सब सीधे खड़े हो जाते और ये चलता रहा। कितना अद्भुत दृश्य था। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी में पिरोई, यानी कि सभी मतलब भाईचारे का एक सूत्र में, यानी कि एक जैसे सूत्र होता है बच्चों, एक धागे में इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोई, यानी जैसे कि मोतियों की माला होती है ना, तो ऐसे ही सारे एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। तो आपस में प्रेम को ही ये दर्शा रहा था। ठीक है बच्चों, आज हमने ये किया है। तो बच्चों, जो ईदगाह कहानी है, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपके सामने भी एक ऐसा ही मेले का दृश्य उभर कर आता है ना आंखों के सामने कि ऐसे ऐसी ये चीजें हैं। तो लग रहा है ना आपकी आंखों के सामने जैसे कोई मेले का दृश्य है। तो बच्चों, आज हमने जितना किया आप उसको दोबारा फिर एक समझकर इस वीडियो को और जो हमारा पाठ है ईदगाह, इसको दोबारा फिर पढ़े और बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।